हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी एक ऑटो ड्राइवर की है जो जिसका नाम होता है प्रशांत। प्रशांत की जो पत्नी थी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम नेहा होता है। और वो सहारनपुर में दोनों ने शादी की थी। तो नेहा जो थी वो शादी से पहले ब्यूटी पार्लर चलाती थी और देखने में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। तो उसका जो पति था वो उसकी खूबसूरती को देखकर परेशान भी हो जाता था। तो उसने ये बोला था अपनी पत्नी को कि अगर मैंने तुम्हें किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ बात करते देख लिया या मतलब मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिला जो कि सामाजिक तौर पर गलत होता है, तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही थी और उनके एक बेटा भी पैदा हो जाता है। तो वो सहारनपुर में अपने पति और बेटे और सास के साथ में वो किराए के मकान पर रहती थी और नेहा एक फैक्ट्री में काम करती थी। तो उसका पति यही कहता था कि तुम फैक्ट्री में जाती हो तो तुम कितने लोगों से बात करती हो, वही मतलब 24 घंटे एक शक नज़र से वो अपनी पत्नी को देखा करता था। और उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर वो कहता था कि तुम्हारा किसी के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। अक्सर दोनों में झगड़ा होता था। रोज़ के झगड़ों से तंग आकर नेहा अपनी माँ के पास में चली जाती है। अपनी माँ के पास जाने के बाद वहीं पर रहने लगती है। तो जो प्रशांत होता है, कुछ दिन जब नेहा अपनी माँ के पास रहती है तो उनके पास जाकर गलती मानता है और गलती मानने के बाद में फिर से नेहा के पास में आना-जाना शुरू कर देता है। क्योंकि औरतें जो होती हैं वो दिल से बहुत मतलब भावुक रहती हैं, तो ज़्यादा नहीं समझ पाती सामने वाले को। उन्हें लगता है कि शायद ये सच ही बोल रहा है। तो फिर से वो नेहा के घर पे आना-जाना शुरू कर देता है। तो नेहा की जो मम्मी होती हैं रंजीता, वो मार्केट गई हुई होती हैं। तो प्रशांत जाता है और जाकर अपनी पत्नी नेहा से बात करता है। तो वो कहता है कि मैंने सुना है तुम उस आदमी से बात करती हो फैक्ट्री में, उससे बात मतलब बिना वजह की वो बातें नेहा से करने लगता है। दोनों के बीच में फिर से काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है और इस लड़ाई झगड़े में प्रशांत को इतना तेज़ गुस्सा आता है कि वो चाकू निकाल कर अपनी पत्नी पर वार कर देता है। मोहल्ले के लोग को शोर सुनाई दे रहा था, तो जब मोहल्ले के लोग वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद में वो उस लड़ाई झगड़े को, क्योंकि कुंडी बंद कर रखी थी, जंगले में से लोग बाग देख रहे थे और चिल्ला रहे थे, दरवाज़ा तोड़ने के लिए शोर मचा रहे थे। तभी वहाँ पर खड़े एक युवक ने उनकी वीडियो भी बना ली थी, जिस तरह से वो खून करता है और 4 साल का बेटा खड़ा होकर ये सारा नज़ारा देखता रहता है। तो वो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो नेहा के हाथों की उँगलियों को भी काट देता है और फिर उसकी गर्दन पर भी वार करता है और उसके इतने टुकड़े कर देता है काट कर चाकू से बहुत ज़्यादा। और जब ये मोहल्ला सारी चीज़ें देख रहा होता है तभी वो क्या काम करता है कि अपनी सास को फ़ोन करता है और सास को फ़ोन करने के बाद में कहता है कि इतना मैं गिरा हुआ या नामर्द इंसान नहीं हूँ कि जो मेरी बीवी किसी और के साथ में रहे और मैं उसका बर्दाश्त कर पाऊँ। मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया है। पुलिस को भी फ़ोन कर दिया जाता है, पुलिस भी वहाँ पर आती है और सास भी जहाँ पर रहती थी बाज़ार में, वहाँ से दौड़कर आती है और आने के बाद में वो देखती है पूरा घर खून-खान था। और वो सास को ये भी कहता है कि मैं अब पुलिस के पास जा रहा हूँ, जो भी पुलिस मुझे सज़ा देना चाहेगी, मुझे वो सारी सज़ा मंज़ूर है। लेकिन मैंने एक मर्द की तरह काम किया है और मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया। तो इस पर वहाँ पर जो लोग देख रहे थे, उन्होंने रोकने की काफ़ी कोशिश की और वो फिर भी उसको नहीं रोक पाए, क्योंकि जब ये जुनून चढ़ा था उसे मारने का तो ये पल दो पल में ही सारा काम ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग जो वीडियो बनाते हैं वो इतनी भयावह वीडियो होती है कि उसको नहीं दिखाया जा सकता है और इस तरह शक के घेरे में आकर एक पति अपनी पत्नी का इस तरह से कत्ल कर देता है और जाकर थाने में अपने आप को सरेंडर भी कर देता है। पुलिस प्रभारी का कहना है कि ये दिमाग में शक के चलते हुए ही ऐसा हुआ है कि एक पति ने इस तरह से निर्मम अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसी के साथ में मैं एक और कहानी आपको बता रही हूँ जो नंगला गाँव निवासी की है। अ, वहाँ का एक लड़का होता है और दौराला गाँव क्षेत्र निवासी की एक लड़की होती है। अभी ये 28 मई की ही बात है। तो लड़का और लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की जो थी वो कॉलेज में पढ़ती थी। तो बुधवार के दिन जब लड़के का नाम विकास होता है जो नंगली गाँव का होता है और दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। तो जब माँ को इस बात का पता चलता है तो माँ उसे अपनी बेटी को बहुत समझाती है और उससे बहुत मना करती है। लेकिन फिर भी वो बेटी जो होती है आस्था, वो उससे बात करना बंद नहीं करती
और माँ को ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, वो बहुत ही गुस्से में रहती है। तो उसके अपने 2 ममेरे भाई होते हैं आस्था के, माँ उनको फ़ोन करके बुला लेती है। वो जो कि महरौली के रहने वाले होते हैं, एक का नाम तो होता है मंजीत और एक ममेरे भाई का नाम होता है गौरव। तो वो वहाँ से जब आस्था विकास से बात कर रही होती है, तभी उसकी माँ उसके हाथ में से फ़ोन छीन लेती है और फ़ोन को छीनने के बाद में वो देखती है तो वो विकास ही था। लेकिन लड़की ने उससे पहले जो था अपने सलवार पर उस लड़के का फ़ोन नंबर भी लिख रखा था। तो ममेरे भाई आते हैं और तो माँ उसके लड़की के पीछे से हाथ पकड़ लेती है और जो दोनों भाई होते हैं वो मिलकर उसकी लड़की की आस्था की गर्दन को काट देते हैं। काटने के बाद में फिर एक गाड़ी आती है और गाड़ी में डालकर वो दोनों सर को ले जाते हैं। तो एक सर को जो उसके धड़ को वो बहादुरपुर नहर में फेंक देते हैं और सर को जानी नगर नहर में फेंक देते हैं। तो जब सुबह का समय था, बहादुरपुर के लोग वहाँ पर घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक धड़ बहता हुआ जा रहा है। तुरंत ही वो पुलिस को सूचना देते हैं और वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस के आने के बाद में वो धड़ को निकाल लेते हैं। जब वो धड़ को निकालते हैं तो धड़ पर एक किसी का नंबर लिखा हुआ था जो उसकी लड़की की सलवार पर लिखा हुआ था। तो वो उस नंबर पर फ़ोन करते हैं और नंगली गाँव में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में वो विकास से बात करते हैं, तब सारा मामला समझ में आता है कि मेरे से आस्था और मैं दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे, दोनों की हमारी 12th थी और आस्था 12th मेरे से बात करती थी और हमने साथ में जीवन जीने और मरने का फ़ैसला कर लिया था। तो जब मेरे से आस्था बात कर रही थी तभी उसकी माँ ने उसके हाथ से फ़ोन को छीन लिया था। तो उसका जो ममेरे भाई थे, एक 14 साल का था और एक 16 वर्ष का था। दोनों भाइयों ने उसका कत्ल कराया था अपनी बुआ के साथ में मिलकर। तो पुलिस फिर पूछती है कि उसका सिर कहाँ है? तब बताया जाता है कि जो उस लड़की का सिर है, वो जानीनगर नहर में पड़ा हुआ है और वहाँ से उसको सर को निकाला जाएगा। इसके बाद में फिर वो दोनों पुलिस वहाँ पर जाती है और जाने के बाद में वो जानीनगर से अब उसका सिर कहाँ है? तब बताया जाता है कि जो उस लड़की का सिर है, वो जानीनगर नहर में पड़ा हुआ है और वहाँ से उसको सर को निकाला जाएगा। इसके बाद में फिर वो दोनों पुलिस वहाँ पर जाती है और जाने के बाद में वो जानीनगर से अब उसका सर को भी बरामद कर लेती है। और जो विपिन है उसने बताया है कि विपिन पुलिस प्रभारी हैं, उन्होंने बताया है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो बच्चे हैं वो दोनों ही नाबालिग हैं और उनको भेज दिया गया है और बाल सुधार गृह में और जो माँ है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। इस तरह से ये कहानी है कि कितना निर्मम हत्या कोई किसी की कर सकता है, इतना दर्द भरी दास्तान है इस लड़की की, जो कि इस तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। आजकल देखिए दुनिया बदल रही है लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज में प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कुछ गाँव में कुछ अभी भी आजकल ऐसा है कि वो प्यार के नाम को नहीं एक्सेप्ट कर पाते। कहीं शक के चलते पति अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है और कहीं पर माता-पिता प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते तो उनका भी घर उजड़ जाता है। लेकिन मिलता क्या है, इसमें दोनों ही परिवार ख़त्म हो जाते हैं। जब थाने में तमाम उम्र लोगों को उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है, उसके बाद जीवन बचता ही कितना है। क्योंकि रिश्तों में अब प्यार देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही रिश्तों में अब सम्मान बचा है एक-दूसरे के लिए और ना ही प्यार बचा है। कहानी सुनाकर मैं किसी को परेशान या दुखी करना नहीं चाहती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को जागरूक करना है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और संयम बनाकर चलिए। कहानी अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। सच्ची घटनाओं के साथ मैं आती रहूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।